हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूंगी कि मीन्स जो लोग अपनी पढ़ाई 7 से 8 घंटे की करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं। और देखिए, आप सभी को पता है कि जो आर ओ का री एग्जाम डेट है वो 22 दिसंबर को है और आज डेट है 26 जुलाई। सो अभी से आप मान के चलिए तो 5 महीने पूरे पूरे हैं, मीन्स 2-3 दिन कम है और पूरे 5 महीने की जो स्ट्रेटजी है वो हम किस तरह से फॉलो कर सकते हैं ताकि जो हमारा सिलेबस है वो भी टाइमली कंप्लीट हो जाए और हम अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर लें। और देखिए, मैं खुद एक हाउस वाइफ हूँ, इसीलिए मैंने इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई है ताकि जिसमें घर के काम भी इंक्लूड हो और मैं अपनी पढ़ाई भी कर पाऊँ। क्योंकि बहुत सारी ऐसे हाउस वाइफ हैं वो देखिए टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। मीन्स मेरे पास भी मैसेज आते रहते हैं कि दी हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, नहीं हो पाता है हमसे, क्योंकि हम 7 से 8 घंटे की पढ़ाई तो कर ही नहीं सकते। हमारा बच्चा है, हमारी फैमिली, हम सबको टाइम दे रहे हैं, बस अपने जो पढ़ाई है उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो देखिए, मेरा मानना है कि पढ़ाई को टाइम ना आप जब खुद निकालेंगे तभी हो पाएगा, और वो तभी पॉसिबल है जब आप डेली लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। मीन्स कि कुछ हैबिट्स हैं, अच्छी हैबिट्स हैं, वो डेवलप करेंगे और अपनी जो पढ़ाई है उसको भी नहीं सफर होने देंगे और घर के काम है उनको भी आसानी से कर सकते हैं। सो देखिए, ये तभी पॉसिबल है जब हम सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी उठेंगे। अब जल्दी उठने का मेरा मतलब ये है कि अपनी उठने की जो आदत है 4 से 5 बजे के बीच में आप डेवलप कर लीजिए कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जितनी जल्दी हो सके आप उठिए, और ताकि अपनी पढ़ाई को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाएंगी। तो चलिए, मैं अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से फॉलो करती हूँ, और जो मेरी स्ट्रेटजी है उससे आप लोग को देखिए हेल्प ही मिलेगी, क्योंकि ये स्ट्रेटजी मैंने इस तरह से बनाई हुई है ताकि बहुत सारी जो हाउस वाइफ है वो उनका काम भी नहीं सफर होगा और जो अपनी पढ़ाई है वो भी आराम से कर पाएंगे और उनको गिल्ट भी नहीं रहेगा कि हम डेली हम पढ़ नहीं पाते हैं। सो देखिए, मैंने जो स्ट्रेटजी फॉलो की है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो चलिए, मैं आपको वो चीज शो करती हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि जो आर ओ के री एग्जाम डेट है वो 22 दिसंबर को है और 22 दिसंबर को हमारा प्री का एग्जाम होने वाला है। सो देखिए, उसके लिए मैंने 8 आवर्स की स्टडी प्लान किस तरह से किया हुआ है और सब्जेक्ट वाइज और टाइम को लेके मैंने किस तरह से मैनेज किया वो मैं आपको इस स्ट्रेटजी में दिखाने वाली हूँ। क्योंकि देखो, ये 8 आवर्स की जो स्टडी है वो तभी हम कर सकते हैं जब मॉर्निंग में हम जल्दी उठें। मीन्स कि हम जितनी जल्दी उठेंगे उतना ही जो टाइम है हमारा वो यूटिलाइज होगा पढ़ाई में। सो देखिए, मेरी जो मॉर्निंग होती है वो 4 o'clock से हो जाती है। मीन्स अभी तक 4 o'clock से हो रही थी, लेकिन अभी क्या है कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी में चेंज किया है और कुछ सब्जेक्ट में भी चेंज किया हुआ। वो इसलिए किया हुआ है क्योंकि सपोज आपको भी पता है कि हर टाइम जो होता है एक जैसा नहीं रहता, कभी कभी चेंजेस करने पड़ते हैं, जिस तरह की सिचुएशन हो या फिर जिस तरह का हमारा तैयारी हो। सो देखिए, मैंने क्या है कि जैसे 4:15 पे मेरा अपना मैंने टाइम अलार्म सेट कर रखा है कि उठने का टाइम होना चाहिए। और देखिए, उठने के बाद में सबको पता है कि 10 से 15 मिनट या कभी कभी आधे घंटे तो लगता ही हमें फ्रेशन अप होने में। सो इसके बाद जैसे कि मैं फ्रेशन अप हो जाऊंगी और तो अपनी जो फर्स्ट स्टडी स्लॉट है वो 4:45 से लेके 6 o'clock तक मैं करूंगी। और यहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर्स करती हूँ, सो करंट अफेयर्स ही करूंगी। और इसके बाद में देखिए, यहाँ पे जो टाइम हो जाएगा हमारा मीन्स 1 hour 15 मिनट्स हो जाएगा। इसके बाद देखिए, मेरा जो टाइम हो जाता है 6 o'clock से वो मॉर्निंग वॉक का हो जाता है। सो यहाँ पे मैं मॉर्निंग वॉक पे चली जाती हूँ और इसके बाद जो भी घर के काम होते हैं वहां से वापस आने के बाद मीन्स घर का में सुबह का जो नाश्ता होता है और लंच जो होता है, बेटी लेके जाती है, मेरी स्कूल जाती है। सो बहुत सारे काम होते हैं, उनको यहाँ पे मुझे करने होते हैं। सो देखिए, अब ये जो काम है वो मैं 9 o'clock से पहले पहले मैं खत्म कर लूंगी। मीन्स जितने भी काम मुझे करने हैं, मीन्स घर का जो भी बेसिक काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना जो भी काम है वो सारे मैं 9 o'clock से पहले कर लूंगी। और इसके बाद मैं नहा धो के बैठ जाऊंगी 9 o'clock से पढ़ने के लिए। अब देखिए, 9 o'clock से लेके 12 o'clock ये 3 घंटे जो पढ़ाई है वो मैं कंटिन्यू करूंगी, बीच में 5 मिनट का गैप लूंगी और यहाँ पे मैं हिस्ट्री पढ़ूंगी। और देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हाउस वाइफ हैं, और उनके लिए देखो टाइम को लेके प्रॉब्लम होती है। मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, इसलिए मैंने क्या किया है, उन टाइम को ऐसे मैनेज किया है वो जहाँ पे काम भी सफर ना हो और पढ़ाई भी सफर ना हो। मीन्स देखिए, सुबह हमने जल्दी उठे और जल्दी उठने के बाद में हमने 1-1.5 घंटे की पढ़ाई कर ली। देन इसके बाद में घर के काम शुरू हो जाते, तो घर को काम को हमने इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हम ही करेंगे। फिर इसके बाद में हर हाल में मैंने क्या किया है, अपने आप को बिल्कुल फिक्स किया हुआ है कि मुझे 9 o'clock से पहले पहले घर के सारे काम निपटाने ही निपटाने हैं।
मीन्स कि जैसे आपके साथ में भी यही होता होगा कि हस्बैंड है, बच्चे हैं, स्कूल जाएंगे, हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, या घर के और भी मेंबर्स हैं, उनको भी ब्रेकफास्ट की नीड है। सो इसलिए 9 o'clock से पहले जितने भी काम है वो सारे आप कर सकते हैं। फिर अपनी पढ़ाई के लिए आप भी बैठ सकते हैं। मैंने जैसे कि इस तरह से अपने सेट किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने हिस्ट्री को प्रियोरिटी दी है, क्योंकि हिस्ट्री देखिए काफी लेंदी सब्जेक्ट होता है और इसमें काफी चीजें होती हैं जो हमें बहुत अच्छे से करनी होती हैं। और इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कंटिन्यूअस 3 घंटे का टाइम दिया हुआ है। देन इसके बाद में मैं अपनी पढ़ाई जो है 12 बजे स्टॉप कर दूंगी। और इसके बाद देखिए दोपहर का जो लंच की प्रिपरेशन होती है मेरी, मैं वो स्टार्ट कर देती हूँ। और देखिए इसलिए भी है ना, क्योंकि 3 घंटे जब हम पढ़ेंगे तो हमें ना ब्रेक की जरूरत पड़ेगी। और इस ब्रेक टाइम में मैंने किया हुआ लंच को प्रिफर किया हुआ। मीन्स हमने जो 1.5 घंटे का है जो टाइम मिलेगा उसमें हम लंच प्रिपेयर कर लेंगे। और क्या होगा कि हम पढ़ते पढ़ते थक भी जाते हैं, तो क्या होता है कि हमें रेस्ट करने की जरूरत होती है। और ऐसे क्या हुआ, इसी टाइम पे मैंने अपने लंच को प्रायोरिटी दी है, ताकि जब हम लंच बनाएंगे तो हमें क्या होगा, हमारा ध्यान जो है ना पढ़ाई से डाइवर्ट हो जाएगा और दूसरे काम में लग जाएगा। मीन्स जो उसका जैसे पढ़ाई से हटके हमने कुकिंग की तरफ अपना ध्यान लगा दिया, तो हमारा क्या होता है, हमारा माइंड भी चेंज हो जाता है, हमें बोर भी नहीं फील होता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 1.5 घंटे के लिए अपने लंच प्रिपरेशन का टाइम रखा हुआ है। और इसके बाद देखिए जैसे कि मीन्स सभी के बच्चे होंगे या नहीं भी होंगे, जैसा भी आपका आपके हिसाब से आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग जो होगा, मैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 8 आवर्स की स्टडी प्लान बता रही हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरा जो टाइम है वो 1:30 से 2:15, मीन्स मेरी बेटी का जो स्कूल से वापस आने का टाइम होता है वो 2:15 के बाद होता है। मीन्स कभी कभी 2:15 के बाद 2:30 बजे तक आ जाती है, इस बीच आ जाती है। तो अभी क्या है, मैंने 1.5 घंटे में यहाँ खाना बना लिया है। देन इसके बाद में अभी मेरे पास 45 मिनट्स का टाइम है। सो यहाँ पे मैंने जो भी हिस्ट्री पढ़ी है उसका मैं यहाँ पे रिवीजन कर लूंगी। अब जब रिवीजन कर लूंगी तो देखिए 3 घंटे की ये पढ़ाई मैंने कर ली और यहाँ पे 45 मिनट्स का यहाँ रिवीजन कर लिया। अब इसके बाद में हम लोग लंच एक साथ बैठ के खा लेंगे। इसके बाद फिर मेरी बेटी है वो कुछ भी करने लगेगी, मीन्स अपना वो रेस्ट करेगी, सोएगी, इनकेस अगर उसको नींद आ रही है, और या फिर किसी अदर काम में बिजी हो जाएगी। सो उनको अपने हाल पे छोड़ देना है। और फिर मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठ जाऊंगी 3 o'clock से लेके 4:30। मीन्स यहाँ पे भी मैं 1.5 घंटे पढ़ूंगी और 1.5 घंटे मैं हिंदी को दूंगी, क्योंकि आपको भी पता है कि हिंदी हम डेली करेंगे तभी हो पाएगा। और तो मैं हिंदी को नेग्लेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी, मुझे डेली करनी है, भले ही बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, लेकिन मैं करूंगी हिंदी को, क्योंकि स्कोरिंग है 60 में से 60 अगर जो लोग लाने की हिम्मत रखते हैं तो वो उनको डेली करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखिए मैंने 1.5 घंटे की पढ़ाई यहाँ पे कर ली। फिर इसके बाद देखिए घर में बच्चे हैं अगर, तो वो भी अपनी पढ़ाई को देखिए टाइम देते होंगे, क्योंकि बच्चों का अगर कुछ लोग ट्यूशन लगवाए होंगे तो उन्होंने ट्यूशन भेज रखा होगा, या जो खुद पढ़ाते होंगे अपने बच्चों को तो वो खुद मैनेज करते होंगे। जैसे कि मैं खुद मैनेज करती हूँ अपनी बेटी की पढ़ाई को। सो 1 घंटे उसके लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि 4:30 से 5:30। अब देखिए जब मैं 3 बजे से अपनी पढ़ाई करूंगी 4:30 से, यहाँ पे 1.5 घंटे की पढ़ाई करने के बाद अब यहाँ पे 1 घंटे मैं अपनी बेटी का ट्यूशन मीन्स मैं खुद ही लूंगी, तो उसको मैं पढ़ाऊंगी। अब यहाँ पे देखिए अब जब सुबह से लेके पढ़ते चले जाएंगे, सो यहाँ पे मेरा हो जाएगा रेस्ट टाइम। मीन्स 5:30 से फिर मैं नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि इसके बाद मुझे चाहिए रेस्ट, सभी को चाहिए, तो वो भी अपना रेस्ट टाइम ले सकते हैं। सो देखिए 5:30 के बाद अब जब रेस्ट लेना ही है तो हम क्या करते हैं कि डिनर की प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। मीन्स जिन्हें जिन्हें जल्दी खाने की आदत है, हमारे यहाँ क्या होता है कि जल्दी खा लेते हैं सब लोग, मीन्स 7 से 8 के बीच में खा लेते हैं। सो मैं डिनर की प्रिपरेशन कर लूंगी। और जो लोग जैसे रात में खाते हैं, देर खाते हैं, तो वो थोड़ा सा मेरा मानना है कि डिनर तो थोड़ा सा टाइमली कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। और बाकी डिपेंड करता है आपकी किस तरह से फैमिली मतलब उनका शेड्यूल बना हुआ है। तो अब यहाँ पे मैंने डिनर की प्रिपरेशन कर ली है, और ये 2 घंटे का टाइम है, इसी में चाहे रेस्ट कर लो चाहे डिनर की प्रिपरेशन कर लो। ये डिपेंड करता है कि मीन्स कि जैसे दोपहर मैंने खाना बनाया ही था, तो कभी कभी क्या होता है दोपहर का खाना रखा होता है, और जो कुछ अगर नीड होती है, मीन्स किसी चीज की कमी होती है, तो वो हम अभी शाम को प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये जो टाइम है हमारा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अब इसी बीच में मैं थोड़ा सा इधर उधर वॉक भी करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अपने लिए भी चाहिए होता है, क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक थक चुके होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है मैंने, जो भी डिनर का काम करना होता है, जो भी हमें घर के और काम जैसे दोपहर वाले बर्तन होते हैं वो सब साफ सफाई करने के बाद में
यहाँ पे मैं 7:30 से 9 ओ क्लॉक। अब यहाँ पे भी 1.5 घंटे पढ़ लूंगी, और 1.5 घंटे यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो देखिए सुबह मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा था, तो यहाँ पे भी मैं करंट अफेयर्स पढ़ूंगी। मीन्स रिवीजन जो है वो करंट अफेयर्स का कर लूंगी जो मैंने सुबह पढ़ा था, और प्लस जो नया कुछ पढ़ना होगा, मीन्स जैसे कि अगले दिन मुझे सुबह पढ़ना है कि 4:30 के बाद में, तो मैं उसको भी थोड़ा सा अभी पढ़ लूंगी, ताकि कुछ चीजें अभी से हो जाएं और जब सुबह पढ़ूंगी तो वो चीजें याद हो जाएं। अब इसके बाद जो देखिए जो मैंने सोने का टाइम रख रखा है वो ये है कि 9:30 से 10 ओ क्लॉक के बीच में मुझे हर हाल में सोना ही सोना है, क्योंकि जब मैं सुबह जल्दी उठूंगी तो देखिए जल्दी नींद भी आ जाएगी। तो अब देखिए आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा ये रहा 1 आवर 15 मिनट्स यहाँ से काउंट कर लेते हैं, और ये रहा 3 घंटे की पढ़ाई, 3 घंटे ये हो गया, 45 मिनट्स ये हो गया, मीन्स 3 घंटे ये, 1 घंटे 4 घंटे, और यहाँ पे हो गया 5 घंटे। समझ सकते हैं कि आप देखो 2 बजे यानी 2:30 बजे से पहले पहले मैंने 5 घंटे की पढ़ाई कर ली है। देन इसके बाद में अब यहाँ पे 1.5 घंटे यानी 5 घंटे और 1.5 घंटे हो गए 6.5 घंटे। अब इसके बाद में 6.5 घंटे और 1.5 घंटे यहाँ जो 7:30 के बीच में और 9 बजे के बीच में जो टाइम रखा है वो 1.5 घंटे, यानी 6.5 और 1.5 हो गया पूरे 8 घंटे। सो देखिए इस तरह से मैंने अपना स्टडी प्लान किया हुआ है कि मीन्स अगर 8 आवर्स की स्टडी करनी है तो मुझे यहाँ यहाँ चेंजेस करने पड़ेंगे। जिस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस है वहां पे उस चीज को भी रखना, जहां पे पढ़ाई की इंपॉर्टेंस है वहां पढ़ाई को देना है। सो देखिए इस तरह से आप भी अपना स्टडी प्लान कर सकते हैं। मीन्स हो सकता है कि आपका यहाँ पे रूटीन कुछ और हो, लेकिन जैसे सपोज अगर आप सुबह 4 बजे नहीं उठ सकते हैं तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं कि 4:30 पे उठ जाइए, 5 ओ क्लॉक पे भी उठ जाएंगे, तो देखिए जितनी जल्दी हो सकेगा उतना ही टाइम अपनी आप पढ़ाई को दे पाएंगे। सो मेरे कहने का मेन पर्पज यही है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आपको कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे। मीन्स आपको टाइम में कहीं ना कहीं तो मैनेज करना पड़ेगा। सो देखिए नींद के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, यहाँ पे मेरी आराम से 6.5 घंटे से लेके 7 घंटे की नींद हो रही है, और जो प्रॉपर शेड्यूल मैंने बनाया हुआ है वो भी मैंने 8 घंटे का बना लिया है, और साथ साथ में देखिए मैंने 3 टाइम के खाने का भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इस तरह से देखिए मेरा जो टाइम है अर्ली मॉर्निंग से लेके लेट नाइट, मतलब कि ये नाइट में 9:30 और 10 ओ क्लॉक के बीच में जो भी टाइम है वो मैंने आपको दिखाया हुआ है। सो आई होप ये चीज आपने जो देखी है स्ट्रेटजी, उससे आपको थोड़ी सी तो हेल्प मिलेगी, क्योंकि देखिए ये स्ट्रेटजी मैंने इसलिए भी बनाई हुई है क्योंकि देखिए मैं भी घर का काम करती हूँ, मेरे यहाँ भी कोई हेल्पर नहीं लगा हुआ है। सो मुझे ही घर का भी काम करना है, मुझे ही अपनी पढ़ाई भी देनी है, और मुझे ही अपनी बेटी को भी पढ़ाना है। सो इस तरह से देखिए हर चीज, देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक फीमेल को करनी होती हैं, और फीमेल में देखिए एक खास क्वालिटी ये भी होती है कि वो मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर लेती है। सो अगर आप चाहते हैं कि मैनेजमेंट अपनी टाइम को लेके, स्टडी को लेके और प्लस घर के काम को लेके करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल सकती है तो आप मेरी स्ट्रेटजी भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे देखो बार बार पूछा हुआ है कि दी आप मेडिवल हिस्ट्री की आप बुक बता दीजिए जो आप पढ़ते हो। तो देखिए मैंने उनको वैसे तो मैसेज के थ्रू मैंने उनको प्रॉपर रिप्लाई दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने नहीं देखा होगा तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। सो देखिए ये मेडिवल हिस्ट्री के लिए है, ये क्लास 11th है और ये एनसीईआरटी की ओल्ड है। ठीक है, तो ये आप बुक परचेज कर सकते हैं, क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी। ये मध्यकालीन भारत है, और आप देख सकते हैं इस तरह का जो कवर पेज है वो आप ले लेना। ओके फ्रेंड, जो मैंने आपको बता दिया है क्योंकि आपने बार बार मुझसे पूछा हुआ था। सो देख लीजिए आप, इस तरह का कवर पेज है वो आप परचेज कर लेना। और इनके राइटर जो हैं वो सतीश चंद्रा हैं, तो क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्रा नाम से आप परचेज कर लेना। सो फ्रेंड्स ये रही आज की स्ट्रेटजी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। सो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इस तरह की जो स्ट्रेटजी है वो मैंने इसी तरह से बनाया हुआ है कि वो हर कोई मैनेज कर सकता है। मीन्स हो सकता है 8 घंटे की ना पढ़ाई करे लेकिन 7 घंटे की मिनिमम तो कर ही सकता है, क्योंकि अगर देखिए हमें अगर लाइफ में आगे बढ़ना, अपनी स्टडी को टाइम देना है तो हमें कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। सो इस तरह की स्ट्रेटजी है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।